दैनिक पाठ्य योजना संख्या 14 कक्षा 8th विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण घनाभ का आयतन जिसको हमेशा अंडरलाइन करना है। अवधि इसके बाद विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान। विद्यार्थी घनाभ की परिभाषा का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के आयतन के सूत्र का प्रत्यय कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी घनाभ व अन्य आकृतियों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के आयतन की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी घनाभ के आयतन के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी घनाभ के आयतन से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल जिसमें विद्यार्थी घनाभ के आयतन की गणना शीघ्रता से एवं शुद्धता से कर सकेंगे। दूसरा जिसमें विद्यार्थी घनाभ के आयतन की गणना सरलता से कर सकेंगे। इसके बाद अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी घनाभ के आयतन से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। एवं दूसरा जिसमें विद्यार्थी घनाभ के आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थियों का घनाभ के आयतन से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद शिक्षण विधि एवं प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि, सहायक सामग्री जिसमें चार्ट, ब्लैक बोर्ड, संकेतक। इसके बाद पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी आयत के बारे में जानते हैं, विद्यार्थी घनाभ की आकृति से परिचित हैं। इसके बाद प्रस्तावना जिसमें इस प्रकार कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं या श्यामपट्ट कार्य जिसमें यदि महिला है तो छात्रा अध्यापिका क्रियाएं। इसके बाद यह आकृति आपको श्यामपट्ट पर बनानी है घनाभ की और उस श्यामपट्ट पर आकृति बनाकर प्रश्न पूछते हुए जिसमें प्रस्तावना प्रश्न करने। श्यामपट्ट पर प्रदर्शित आकृति किसकी है? घनाभ की। घनाभ के कितने फलक होते हैं? 6। घनाभ के किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? 8। एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उस वस्तु का क्या कहलाती है? आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र बताइए, समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम घनाभ के आयतन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य जिसमें पहला शिक्षण बिंदु घनाभ के आयतन के सूत्र की स्थापना जिसमें विकासात्मक प्रश्न, चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए। ये चार्ट जिसमें प्रश्न दिया हुआ है। सहायक सामग्री में जिसमें घनाभ के आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और तथा ऊंचाई क्रमशः एल, बी तथा एच है। इसके बाद लंबाई जिसमें सवाल घनाभ की लंबाई कितनी है? एल। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? बी। और घनाभ की ऊंचाई कितनी है? एच। इसके बाद चौथा सवाल आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का फलक सी, डी, जी और एफ का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुणा बी। इसके बाद घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा? निरुत्तर। जिसके बाद आयतन ज्ञात करना है और छात्राध्यापक कथन करेंगे। घनाभ का आयतन बराबर फलक का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई जिसमें एल गुणा बी तो पहले से दिया हुआ है जो कि आयत का क्षेत्रफल होगा और उसकी ऊंचाई एच। इस प्रकार घनाभ का आयतन प्राप्त हो जाएगा। घनाभ का आयतन बराबर एल गुणा बी गुणा एच होगा। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी व्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में जो आप ये विकासात्मक प्रश्न के दौरान जो कार्य किया है उसको श्यामपट्ट कार्य में जैसे लंबाई एल, चौड़ाई बी, एच, ऊंचाई और एच होगी। आयत के फलक, आयताकार एक फलक के ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई और घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा फलक का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार घनाभ का आयतन का सूत्र आ जाएगा एल गुणा बी गुणा एच। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे घनाभ के आयतन से संबंधित समस्या जिसमें इसके बाद दूसरा चार्ट होगा जिसमें एक सवाल दिया हुआ है। जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हो तो घनाभ के आयतन की गणना कीजिए। जिसके बाद विकासात्मक प्रश्न, घनाभ की लंबाई कितनी है? एल बराबर 8 सेंटीमीटर होगी। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? बी बराबर 3 सेंटीमीटर होगी। घनाभ की ऊंचाई कितनी है? एच बराबर 2 सेंटीमीटर। इसके बाद चौथा सवाल जिसमें घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा? जिसमें एल बी एच। इसके बाद जो दिए गए घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई घनाभ का
आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा। इस प्रकार 8 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न और ये समस्या सॉल्व करने के बाद हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे, जिसमें घनाभ का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हुआ। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य किया वो श्यामपट्ट कार्य में आपको चिपका देना है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु लेंगे जो घनाभ के आयतन से संबंधित समस्या, जिसमें विकासात्मक प्रश्न लंबाई घन और इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सवाल दिया हुआ है, घनाभ के आयतन की गणना कीजिए जब उसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो। इसके बाद घनाभ की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। चौथा सवाल, जिसमें घनाभ के आयतन का सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके बाद तो घनाभ के का आयतन क्या होगा, इसके बाद ये 6 गुणा 4 गुणा 3 कर लेंगे तो 72 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद इसमें छात्राध्यापक कथन, जिसमें घनाभ का आयतन 72 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हुआ और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और जो अपने बोर्ड पर जो कार्य किया है उसको हम श्यामपट्ट कार्य में चिपका देंगे। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। इसमें सभी जगह स्क्वायर दिए हुए हैं, इसको क्यूब माना जाए। 30 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब या 40 सेंटीमीटर क्यूब। निम्नलिखित घनाभों का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। लंबाई 4 सेंटीमीटर दूसरे का, जिसमें चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। घनाभ के आयतन का सूत्र बताइए। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। एक घनाभाकार गोदाम जिसका माप 60 मीटर 40 मीटर और 30 मीटर है, 60 गुणा 40 गुणा 30 मीटर है, के अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। ग्रह कार्य, जिसमें एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।